Hello, Bacho. Let's read this question. The question says, in the given diagram of areolar connective tissues, the different cells and parts have been marked by the alphabets A, B, C, D. Choose the answer in which these alphabets correctly matched with the parts and cells they indicate. तो यहाँ पे बात हो रही है लूज कनेक्टिव टिश्यूज की और ये डायग्राम दे रखा है लूज कनेक्टिव टिश्यूज की और कुछ अल्फाबेट्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं। हमें उन अल्फाबेट्स की सही लेबलिंग बतानी है कि ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी पे ये क्या है और डी पे क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस दे रखी हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं और हमें करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करना है। ए में दे रखा है एडिपोसाइट है, बी कोलेजन फाइबर्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, मास्ट सेल हैं, इसमें मैक्रोफेज है, कोलेजन फाइबर्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, मैक्रोफाज है, कोलेजन फाइबर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और आरबीसीज हैं। डी में आपका मैक्रोफाजिज हैं, फाइब्रोब्लास्ट है और कोलेजन फाइबर्स हैं, मास्ट सेल्स हैं। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही ABCD इसमें ABCD को मैच कर रहा है, कौन सा सही ऑप्शन है, सही लेबलिंग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ बात हो रही है हमारी एरियोलर टिश्यूज की, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू आपका क्या हो जाता है, एज इट्स नेम कनेक्शन। तो ये आपका काम क्या करता है कि ये आप दिस टिश्यू हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी, दिस टिश्यू हैव स्पेशल फंक्शन, हैव स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग। तो ये क्या करता है, इसका लिंकिंग का काम है, ये कनेक्शन का काम करता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है। लिंकिंग का काम करेगा, सपोर्टिंग का काम करेगा, सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन, सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स, उनको कनेक्ट करता है, कनेक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका कार्टिलेज आ जाएगा, कार्टिलेज के साथ इसमें आपका बोन्स आ जाएंगे, बोन्स हैं इसके साथ, इसमें एडिपोज टिश्यू है जो फैट टिश्यू है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं। इवन ब्लड आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ईटीसी बहुत सारे आपके ऐसे जो ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कनेक्शन करते हैं, जोड़ के रखते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे बात हो रही है पर्टिकुलरली एरियोलर टिश्यू की बात हो रही है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो सेल्स हैं। अब जो भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये सारे एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स को स्क्रीट करते हैं, जो आपका क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो सारे कनेक्टिव टिश्यूज इसमें क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स बने हुए हैं, ये डिफरेंट टाइप की फाइबर्स हैं, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज है और लूज कनेक्टिव टिश्यूज हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो सेल्स और फाइबर्स हैं, सेल्स एंड फाइबर्स, ये सारे के सारे जो सेल्स और फाइबर्स हैं ये सारे आपके क्या हैं, लूजली कनेक्टेड हैं, लूजली अरेंज्ड हैं। फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड, अगर इनकी बात करते हैं तो ये आपके क्या हैं, लूजली अरेंज्ड in the matrix, arranged in semi fluid ग्राउंड मतलब मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, ग्राउंड टिश्यू। तो ये आपका क्या है, मैट्रिक्स के बेसिस पे ही ये डिफरेंस है। इसमें आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यूज भी आते हैं, इसमें आपके एरियोलर भी आते हैं, डिफरेंट टाइप है, जो डिपेंडिंग अपॉन देयर मैट्रिक्स उसका मैट्रिक्स कैसा है। तो सेमी फ्लूइड है इसके अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं इसमें। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें, अब इसमें ये देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इसमें आपके जो फाइबर्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीनेशियस सेल्स इसके अंदर हैं। तो ए की अगर हम बात करते हैं इसमें कि ए इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ए जो है, ये जो फर्स्ट जो सेल है ये एक्चुअल में मैक्रोफाज है, मैक्रोफाज है ये। मैक्रोफाज का काम क्या होता है, ये इंजेस्ट करती है, इंजेस्ट कर लेती है
डेड सेल्स को इंजेस्ट करती है एंड डिग्रेड करती है, इंजेस्ट एंड डिग्रेड, डिग्रेड डेड सेल्स, डेब्रीज जो होती हैं उन सबको क्लीनिंग का काम कर लेती है। ये जो फॉरेन सेल्स होते हैं उनको सबको ये क्या करती है, इंजेस्ट कर लेती है। तो ये डिग्रेड करती है, इंजेस्ट करती है डेड सेल्स और डेब्रीज को या फॉरेन सेल्स को, डेब्रीज को। तो ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये मैक्रोफाज है। देन हम बी की अगर हम बात करते हैं तो बी जो है ये फाइब्रोब्लास्ट है। बी की बात करते हैं तो बी है फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट है। ये क्या है, ये फाइबर्स हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन फाइबर्स हैं। तो ये अगर इसमें सी की अगर हम बात करते हैं तो सी क्या है, इसमें कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर्स हैं। तो ये आपके क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। एंड ये इनका काम क्या है, इसमें ये आपके क्या है, इलास्टिन्स है, कोलेजन फाइबर्स हैं ये, और इसको इलास्टिन भी बोलते हैं क्योंकि ये आपका क्या है, इलास्टिसिटी का काम करता है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। और ये दो जो फाइबर्स जो है, इन फाइबर्स का काम क्या है, दीज फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ये इसमें, और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, एंड इलास्टिसिटी, एंड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसको प्रोवाइड करती है, टू द टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू है उनको। और उसके बाद ये जो लास्ट जो सेल है, वो लास्ट सेल आता है आपका मास्ट सेल आता है, लास्ट जो आता है वो मास्ट सेल आता है। और मास्ट सेल के अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये कंट्रोल करता है कि कैसे आपको बैक्टीरियल, कैसे एलर्जी है या उसके अगेंस्ट कैसे कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये मास्ट सेल का काम है। तो वो क्या करता है, कंट्रोल इम्यून रिस्पॉन्सेस, कंट्रोल इम्यून रिस्पॉन्सेस को ये कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्सेस को ये कंट्रोल करेगा। एंड एलर्जिक रिएक्शंस, एंड एलर्जिक रिएक्शन में भी ये कंट्रोल करता है, ये सेल्स एलर्जिक रिएक्शंस में भी। तो ये मास्ट सेल था। तो अब अगर हम ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास पहला आ जाएगा मैक्रोफाज, इसके अंदर भी मैक्रोफाज है, लेकिन जो बी जो है हमारा, वो बी कोलेजन फाइबर नहीं है हमारा, ये फाइब्रोब्लास्ट है। ये आपका कैसा स्ट्रक्चर है, ये फाइब्रोब्लास्ट है। तो पहली जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगी। बी ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, ए ऑप्शन जो है आपकी एडिपोसाइट था, आपने पहले बी पहले देख लिया। तो ये आपका माइक्रोफिलामेंट्स है, ये मास्ट सेल्स है, ये ऑप्शन गलत है आपकी। यहाँ पे एडिपोसाइट, एडिपोसाइट्स आपके फैट सेल्स होते हैं, लेकिन ये आपका एरियोलर टिश्यू है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका ये आपके फैट सेल्स, आपके फैट सेल्स ये आपके इसमें नहीं है इसके अंदर। तो ये आपके एडिपोसाइट्स नहीं है। तो ये यहाँ पे ये पहली ऑप्शन आपकी गलत हो जाती है। देन सी ऑप्शन की बात करते हैं तो मैक्रोफाज तो ठीक है, कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर, लेकिन यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, आरबीसीज यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं तो आरबीसीज आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसीज। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। देन डी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहला आ गया हमारे पास मैक्रोफाज है, ये जो बी है ये फाइब्रोब्लास्ट है। और सी की अगर बात करते हैं तो ये आपकी कोलेजन फाइबर्स हैं, ये बंडल लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कोलेजन फाइबर है। और ये जो डी जो है ये मास्ट सेल है। तो यही आपकी करेक्ट ऑप्शन भी है, जो कि सही लेबलिंग बता रहे हैं। जो अल्फाबेट्स हमें दे रखे थे ABCD, उसमें सही लेबलिंग जो बता रहा है वो ऑप्शन नंबर डी बता रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, that is option number D. Hope you understood it well. Best of luck.